आज इस चुनावी सभा में गठबंधन के उपस्थित सभी सीनियर नेतागण, पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ पदाधिकारी, मेरे परम पूज्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने इकरा को सुना और बहुत कम उम्र में एक जो स्थिरता होनी चाहिए, जो मैच्योरिटी होनी चाहिए और जो व्यक्तित्व होना चाहिए, मुझे इनमें दिखाई दे रहा है। और मेहनत भी बहुत कर रही हैं, ये बहुत मेहनत कर रही हैं, संघर्ष भी कर रही हैं और इनके परिवार का अपना एक पुराना राजनीतिक और सामाजिक परिचय है। गठबंधन के प्रत्याशी इस जिले के तीनों ही क्षेत्र में, आपको तीनों ही क्षेत्र में अपनी नजर और प्रयास करने होंगे। ये हमेशा से एक राजनीतिक कस्बा क्षेत्र रहा। यहाँ के लोग बहुत दूर तक कूद के जा सकते हैं, मैं जानता हूं। और अक्सर यहाँ मेरी मीटिंग रात में ही हुआ करती थी और रात रात में पूरे कस्बे में चला के और घुमा के। तो मैं कहा इस बार शुरुआत, क्योंकि फिर शिकायत होती थी कि आप देर में आए, तो मैं कहा इस बार देर नहीं होगी, शुरुआत यहाँ ऊन से करेंगे। और 10 तारीख में समाजवादी के सिंबल से गठबंधन के प्रत्याशी कैराना क्षेत्र से जो उनकी जीत दर्ज होगी, वो भी यहीं ऊन से ही उसकी शुरुआत होगी। ये फैसले की घड़ी है, चुनावी सभा है। मुद्दों की बात आपको पता है। 5 साल आपने मेहनत करी है, 5 साल आपने देखा है सरकार के कामकाज को। बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं। बहुत जब हम लोग को आप ताकत दोगे और कहीं जांच पड़ताल होगी, तब पता लगेगा कितने बड़े बड़े घोटाले इस सरकार में हुए। हम यहाँ ईंट के भट्टे पे यहाँ मीटिंग हो रही है, इन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया। प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ गया है और आर्थिक गतिविधियां निम्न स्तर पे पहुंचा दी। हर एक वर्ग का नुकसान, छोटा व्यापारी हो, वह मजदूर हो, वो कारीगर हो, वह बुनकर हो, वो किसान हो, या नौकरी की तलाश में जुटा नौजवान हो, जो किसान की पीढ़ी अगली पीढ़ी है, सबका नुकसान है। और मैं कुछ आंकड़ा आपके बीच रखना चाहता हूं, कुछ आंकड़ों को। जो अर्थशास्त्री जिस आंकड़े का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं, वो जीडीपी का आंकड़ा, घरेलू उत्पाद में प्रगति दर। और पिछले 5 साल में अगर हम कोविड के 2020 और 21 को छोड़ देंगे तो 4.8% का प्रगति दर उत्तर प्रदेश में इन सालों में रहा है, योगी जी के शासन में। 2012 से 2017 तक पूर्व की सरकार में यह आंकड़ा 6.9% था, यानी 30% तो पिछले पूर्व की सरकार के अनुसार हम घट गए। 2012 से 17 में जहां, गाना भी गा लेना बाद में, कोई बात नहीं। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चांद चौधरी, चांद चौधरी। मुझे लगता है इस गाने का जब सरकार बन जाएगी, दूसरा वर्जन निकालना पड़ेगा। आरएलडी आ गई, आरएलडी आ गई। अब कारखाने की बात सुन लो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या हुआ? 2012 से 17 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 14% का प्रगति दर था और योगी जी के राज के 5 साल में वे नेगेटिव में चला गया, -3%। 14% साल हर साल आप बढ़ रहे थे और 3% औसत रूप से पिछले 5 साल में हर वर्ष आप घटे हो।
कोई निवेश नहीं हो रहा। लाखों करोड़ की घोषणा कर देते हैं योगी जी कि 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ लखनऊ के इन्वेस्टमेंट समिट में पैसा आएगा, लेकिन नौकरी किसी को मिली नहीं। मुझे आप यहाँ पूरे क्षेत्र में आप बता दो कोई एक कारखाना या उद्योग लगा। चौधरी अजीत सिंह जी ने इतनी फैक्ट्री लगाई थी, इनसे एक कोलू भी लगवाया गया हो तो बताओ। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह। और बाबा जो बिजली बिजली कर रहे हैं, बिजली का एक भी कारखाना, बिजली घर 5 साल में योगी जी नहीं बना पाए। कोविड की कहर, तो घर घर में लोग बीमार पड़े थे, डॉक्टर नहीं मिल रहा, अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाई के लिए भागम भाग थी, लोग सिफारिश लगा रहे थे तरह तरह की। जैसे पहले शायद 20-30 साल पहले जो टेलीफोन लाइन के लिए जिस तरह से नेताओं के पीछे भाग के लोग सिफारिश लगवाते थे, वो भी जमाना याद होगा आपको। सुन लो चौधरी, सुन लो, बाद में नाच लेना खूब। आपको याद होगा जब कोविड में इन्होंने इतनी शर्तें लगाई आम आदमी के सामने, इतने जो है उन्होंने बाधाएं खड़ी की कि पहले जाके डीएम से लिखवाओ, जांच की रिपोर्ट कराओ, फिर कमिश्नर से चिट्ठी लिखाओ, तब जो है रेमडेसिविर की दवा मिलेगी। तो कोई इनकी तैयारी नहीं, कोई इनकी योजना नहीं थी। सरकारी स्कूलों में कोई सुविधा नहीं बढ़ाई, सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं बढ़ाई 5 साल में। 5 साल में मेरे हिसाब से कोई मिलिट्री की भर्ती भी नहीं निकली होगी। और कोविड के 2 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ बंद पड़ा रहा। और वे 2 साल तो ऐसे कैलेंडर फाड़ के फेंकने पड़े लोगों को। ये भी बात सही है कि किसान को क्या दिया, किसान के हाथ में एक बैटरी दे दी, टॉर्च, बैटरी वाली टॉर्च, दूसरे हाथ में पकड़ो लठ और खेत में लगाओ तार और रात में जाग जाग के करो पहरेदारी। पिछले पार्लियामेंट चुनाव में इन्होंने एक जुमला किया था, मैं भी चौकीदार, और लठ तो मजबूत रहना चाहिए। चौकीदार बना दिए किसान। ये लिखा कर रहे थे अपने ट्विटर आईडी पे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, जो भक्त थे ना। और अब 5 साल में समय समय पे आपने तार भी बिछाई, आपने रात भी बिताई, और फिर भी बीच बीच में बाबा अपने दूत भेजते थे कि देख के आओ इनकी फसल कैसी हो रही है, थोड़ा चख के बताओ मुझे। वो बाबा के दूत ही थे और कोई नहीं थे। इसी जनपद से गन्ना मंत्री हैं, थाना भवन क्षेत्र से वो विधायक आप क्षेत्र ने चुन के भेजा, और पेमेंट का कोई हिसाब किताब 14 दिन में वादा तो किया था। जिस तरह से किसान, एक साधारण किसान परिवार से जिसका बकाया हो, बिजली का बिल बकाया हो, कोई ड्यू हो, जिस तरह से पूरी सरकार उस गरीब किसान के पीछे लग जाती थी वसूलने में, जलालत सहनी पड़ती थी उस परिवार, उस किसान को। एक भी बड़े पूंजीपति और मिल मालिक के खिलाफ कभी वो डंडा, जो डंडा मुझ पे चलाया और आप पे चलाया, वो डंडा कभी पूंजीपति के खिलाफ बाबा ने नहीं चलाया। चौधरी साहब एक डंडे का बदला लेंगे वोट की चोट से। चौधरी। और अभी बाबा कल आए थे थाना भवन, वैसे तो ठीक है, आ जाओ वोट मांगो, लेकिन उनका शामली और मुजफ्फरनगर, इन दोनों जिलों से तो कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। और मैं बताता हूं क्यों उनके हिसाब किताब में ये 20% में आते हैं, ये 20% वाले हैं हम लोग।
जो गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठे थे वो 20% में है, जो लखीमपुर में शहीद हुए वो 20% में है, और ये तो दोनों जिले ही 20% में है। क्यों? आपके बारे में ही कहा उन्होंने कि ज्यादा गर्मी चल रही है मुजफ्फरनगर और शामली वालों की। आप ही को धमकी दे रहे हैं। देखो, जब मुझ पे लठ पड़ा था तब तो मुजफ्फरनगर में पंचायत में आपने पहुंच के एक जवाब दिया, लेकिन आज जो आप पे हमला हो रहा है और आप पे अपमान हो रहा है, मैं सिर्फ यही नहीं, मैं मथुरा भी गया, मैं आगरा भी गया, मैं बुलंदशहर भी गया, वहां भी लोगों ने लठ उठा के कह दिया कि 20% वाले 100% पहुंचाएंगे, चिंता ना करो। बात हम देखेंगे गर्मी कैसे उतारी जाती है। इन नौजवानों की गर्मी उतारोगे क्या बाबा? या किसानों की उतारोगे? ओ वैसे बाबा मैं क्या कहूं उनके बारे में, वो तो बौखलाहट में। अब वो आए कैराना के संबंध में, वो पलायन उनके दिमाग में ऐसा घुस गया कि उन्हें ना गन्ना दिखता, ना किसान दिखते, ना इंसानियत उनको याद है। और नफरत भरा तो भाषण दे रहे हैं और लठमार शासन दे रहे हैं, और कुछ नहीं मिल रहा। और कैराना जब प्रचार करने वो गए तो मुझे लगता है अपने प्रत्याशी का भी नाम नहीं लिया, भूल गए। वो पलायन ही गाते गए। तो अपना नाम भी भूल सकते हैं वो, मैं उन्हें याद दिला रहा हूं। आपका नाम है अजय मोहन बिष्ट, मैं याद दिला रहा हूं आपको। तो बेचारी का नाम भूल गए हो। ऐसा माहौल देख के मुझे लग रहा है मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, बाबा तो गए हो। और मैं नौजवानों के लिए एक बात कह के जा रहा हूं, भाई एक ही बात है, मैं लोहार वाली मारूंगा। सुन लो, कल मैं और अखिलेश जी मार्च में गए थे और हमारे तो घोषणा पत्र में था ही। कल अखिलेश जी ने वहां मार्च में खुला ऐलान कर दिया कि कोविड के कारण जो 2 साल हमारे बेकार हुए हैं कि उम्र की छूट भी देनी पड़ेगी और भर्ती भी बढ़ानी पड़ेगी, तो आपकी गिनती होगी। और तब तो एक ही जिला था मुजफ्फरनगर, गृह मंत्री बनाए थे चौधरी साहब के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, और भर्ती यहीं कराई थी। याद है चौधरी अजीत सिंह ने तो भर्ती कराई थी। चौधरी अजीत सिंह, मैं आपको वादा कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, आप ताकत दोगे 100 गुना जोर मैं लगाऊंगा कि लखनऊ से सीधा काम यहां हो। तो कोई कसर मत छोड़ो, ये मान लेना कि मैं कैराना से चुनाव में खड़ा हूं उसी तरीके से ऊन और पूरे क्षेत्र से मेरी बड़ी उम्मीद है। चलो चला दो गाना, चला दो गाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।